श्वेत केतु कई वर्षों तक विद्या अर्जन करके वापस लौटा। पिता ने उससे पूछा, तुमने सारी विद्याएं प्राप्त कर ली, मगर क्या तुमने ब्रह्म को जाना? उसे जाने बिना सारी विद्याएं व्यर्थ है। श्वेत केतु ने कहा, यदि मेरे गुरुदेव उसके बारे में जानते होते तो वो मुझे ब्रह्म विद्या भी अवश्य सिखाते। उन्हें जो भी विद्या आती थी वे उन्होंने मुझे दिल खोलकर दी। उन्होंने स्वयं ही मुझसे कहा, श्वेत केतु अब मेरे पास पढ़ाने को कुछ नहीं बचा, अब तुम घर जा सकते हो। मुझे लगता है कि उन्होंने सत्य ही कहा होगा। इस पर पिता उदालक ने कहा, तब तो मुझे ही तुम्हें सिखाना होगा, जाओ बाहर के पेड़ से फल तोड़कर लाओ। श्वेत केतु फल तोड़कर लाया। पिता ने कहा, इसे काटो। श्वेत केतु ने फल काटा, उसमें बीज ही बीज भरे हुए थे। पिता ने कहा, इसमें से एक बीज चुन लो। फिर आगे कहा, एक बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, इसका अर्थ है इसमें पेड़ छिपा होना चाहिए। तुम बीज को काटो, हम उस पेड़ को खोजते हैं जो उसके भीतर छिपा है। श्वेत केतु ने बीज को काटा, पर वहां तो कुछ भी नहीं था। वहां तो शून्य हाथ लगा। उसने कहा, यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। पिता ने श्वेत केतु से कहा, जो नहीं दिखाई दे रहा, जो अदृश्य है, उसी से ये विशाल पेड़ पैदा हुआ है, और हम भी ऐसे ही शून्य से आए हैं। श्वेत केतु ने पूछा, क्या मैं भी उसी महाशून्य से आया हूँ? इस प्रश्न के उत्तर में ही उपनिषदों का ये महावचन है, तत्वमसि श्वेत केतु, तू भी वहीं से आया है, तू भी वही है, कहते हैं। यही अमृत वचन सुनकर श्वेत केतु को वास्तविक प्राप्त